बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान ने आवाज़ उठाई, इसे गोली मरवा दी गई। शहबाज गिल और आजम सवाती ने तनकीद की, इन्हें अगवा करके तशद्दुद किया गया। शीरी मज़ारी ने मिलिट्री गेस्ट हाउस का नाम लिया, इसे धमकी देकर सियासत छुड़वा दी गई। इसके बाद भी जो बोलता रहा, इसे गिरफ्तार करवाते गए। फिर खौफ का बुत टूटना शुरू हुआ। 8 फरवरी को अवाम ने गाजर, मूली, बैंगन के निशानों पर मोहरें ये सोचकर लगाई कि वो एस्टेब्लिशमेंट को करारा सबक सिखाएंगे। फिर रऊफ हसन खड़ा हुआ, सलमान अकरम राजा तनकीद करने लगा, उमर अयूब ने भी नश्तर चलाने शुरू किए। फिर अली अमीन गंडापुर ने जलसे में एस्टेब्लिशमेंट को इसकी तहरीक का सबसे हैवी डोज दिया। खालिद खुर्शीद ने भी कोई कसर न छोड़ी। फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास शुरू हुआ और 2 दिन से हर कोई एस्टेब्लिशमेंट की स्वाब समझकर बजा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को बजाने का सिलसिला आगे ही बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में इन्हें गलियों बाजारों में रोक कर लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। इंसान की नफ्सियात है कि जितनी आज़ादी मिल जाए इससे ज्यादा की तरफ जाता है। पाकिस्तानी अवाम भी मजीद आज़ादी की तरफ ही जाएगी। कौम 76 साल से सोई हुई थी। 28 साल से इमरान खान इस कौम को कतरा कतरा शौक दे रहा था और 2 साल से वो मुसलसल इस कौम को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि आपको किस तरह नोचा गया है, किस तरह महकूम बनाया गया है। इस कौम पर फर्ज है अब अपनी आज़ादी हासिल करना और इदारों को इनकी औकात में वापस भेजना। कुछ लोग कहते हैं कि निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाने से निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानो सरकश हुक्मरान किसी चीज़ से इतना नहीं डरते जिस कदर वो कौम की बेदारी से डरते हैं। और अब आपको यकीनन बेदार होना होगा, क्योंकि अलीमा खान ने जो बात कही है वो निहायत तशवीशनाक है। इनकी फैमिली को बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करके इतला दे दी गई है कि इमरान खान को ख़त्म करने का फैसला हो चुका है। या तो ये इतला किसी हमदर्द ने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर दी, या फिर फौज ने खुद ये इतला पहुंचाई ताकि अवाम का जहन बनाया जा सके। दोनों सूरतों में अब ये अवाम पर मुनहसिर है कि वो क्या करते हैं। घर में बैठे रहें और इमरान खान को कत्ल होने का इंतजार करते रहें, फिर चाहे आप लाखों का मजमा भी इकट्ठा कर लें, वो वापस नहीं आएगा। दूसरी सूरत यह है कि फौरन से पहले एहतजाज शुरू करें। किसी लीडर का इंतजार मत करें, बल्कि खुद तहरीक बर्पा करें। लीडर खुद ब खुद आपके पीछे आते जाएंगे। आपने कायद आज़म को कत्ल होने दिया, लियाकत अली खान को कत्ल होने दिया, अब खुदारा इमरान खान को मत खो देना। इसके बाद सिर्फ अंधेरा है। याद रहे कि सही कदम गलत वक्त पर और गलत कदम सही वक्त पर उठाया जाए तो दोनों सूरतों में इसका नुकसान ही होता है। सही वक्त पर सही कदम उठाना ही कामयाबी की जमानत है। अली अमीन गंडापुर को जब उठाकर ले गए तो उस वक्त 2 चीजें हुई। पहले धमकी दी गई कि खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज लगा देंगे वरना माफी मांगे। तुमने मुकद्दस हस्तियों की तौहीन की है, इस्लाह की बात की है। लहजा तहमकाना था। अली अमीन ने कहा कि गवर्नर राज लगा दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर कहा गया कि तुम अगर हल्की फुल्की मुआवजत कर लो, बयान जारी कर दो कि मैं जज्बात में बह गया था, ये फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, तो हम तुम्हें बख्श देंगे और तुम्हारे लीडर को भी रिहा कर देंगे। जल्द इमरान खान बनी गाला में होगा। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन ने कहा हम लोग पहले ही आपसे बहुत धोखे खा चुके हैं, अब किसी फ्रेब में नहीं आएंगे। मैं जो कुछ करूंगा अपने लीडर से पूछकर इजाजत लेकर करूंगा। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने लीडर की हदायत अहकामात पर अमल करूंगा। अली अमीन का कहा गया ये एक जुमला अपना इदारा ठीक करो, ये एक जुमला मुल्क की सियासी तरीक की सिमत मुतय्यन करेगा। अगर इदारा बात मानकर खुद को ठीक कर लेता है तो मुल्क का सियासी मुस्तकबिल रोशन है। अगर इदारा जिद पर अड़ जाता है और 6 महीने साल निकाल लेता है तो आने वाले ये चंद माह अवाम और सियासतदानों के लिए जबरदस्त अजियत का बायस होंगे। अगर अपनी तकरीर के अगले जुमले के मुताबिक कि अगर तुम इदारा ठीक ना कर सके तो वो भी हम ठीक करेंगे, ये सूरत हाल पेश आ गई तो ये भी किसी तौर पर किसी भी फरीक के लिए सहल नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि इदारा खुद को कैसे ठीक कर सकता है। ठीक करने का सवाल तो तब आएगा जब गलतियों की निशानदेही होगी। मदरजा झैल गलतियां अदारे ने ऐसी कर रखी हैं जिनकी वजह से अब अपना आप ठीक करने का मुतालबा सामने आ रहा है। नंबर 1 सियासत में जबरदस्त मुदाखलत। नंबर 2 सिविलियन हुक्मरान की बलादस्ती कबूल ना करना। नंबर 3 स्मगलिंग, करप्शन और चोर बाजारी। नंबर 3 बलोचिस्तान और कबायली इलाकों में दहाइयों से जारी ऑपरेशन। नंबर 4 रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ अदारों की सरबराही। नंबर 5 बहुत बड़ी बिजनेस अंपायर। नंबर 6 बजट पर सिफर चेक एंड बैलेंस। सियासत में से मुदाखलत फौज को खुद खत्म करनी है, अपने मुख्तलिफ सियासी विंग्स खत्म करने हैं। आर्मी चीफ खुद गैर सियासी हो जाए तो इसके नीचे सारी फौज की सिमत भी बदल जाएगी। फौज जब कठपुतली हुक्मरान बिठाएगी तो इनकी इज्जत क्या खाक करेगी, इनकी बलादस्ती क्यों मानेगी। जो शख्स अवामी मैंडेट से आएगा इसकी बलादस्ती कबूल करने में भी कोई आर नहीं होगा। इसके लिए भी मरला नंबर 1 यानी सियासत से दूरी लाजिम है। स्मगलिंग, करप्शन के इल्जामात आए रोज संगीन होते जा रहे हैं। मुल्की कवानीन के मुताबिक कोई सिविलियन अदारा या एजेंसी किसी फौजी अफसर का हिसाब नहीं कर सकता। ये काम फौज को अज खुद सर अंजाम देना है, बाहर से आकर कोई मदद नहीं कर सकता। मुद्दों से कबायली इलाकों में और बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी है। अगर फौज इनसे मुज़ाकरात करना भी चाहे तो वो इनकी शक्लों से ही इस कदर नफरत करते हैं कि वो इनसे मुज़ाकरात को भी तैयार नहीं होंगे। ये फरीजा भी मैंडेट वाली कोई हुकूमत सर अंजाम दे सकती है। अगर ऑपरेशन ही हल होता तो बलोचिस्तान में 5 दहाइयों से जारी ऑपरेशन किसी मंतकी अंजाम को पहुंच चुका होता। आए रोज खबर आई होती है कि फलां जनरल साहब फलां इदारे के चेयरमैन तैनात हो गए हैं। एक फौजी अफसर जिसने सारी जिंदगी टैंकों में या तोपों में या छावनियों में
ने गुजारी हो वो मवासलात, IT, तमीरात या ओपन मार्केट के किसी भी इदारे को कैसे चला सकता है। अगर मान भी लिया जाए कि वो ईमानदार है, ज़हीन है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे शख्स के सामने जिसने सारी जिंदगी इस फील्ड में गुजारी हो, इससे बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकता है। फौज को यह सिलसिला आज खुद बंद करना होगा। फौज की बिजनेस एम्पायर इस कदर बड़ी और ताकतवर हो चुकी है कि फौज की पहली तरजीह अपने कारोबार मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बन चुका है। फौजी अफसरान की जहानत कारोबारी सीटों की मानिंद हो चुकी है कि चमड़ी जाए दुमड़ी ना जाए। कारोबारी इदारों को फौज से अलहदा करके इन्वेस्टमेंट यूनिट बनाकर इसे फौज से मुकम्मल अलहदा रखना और ओपन मार्केट कंपटीशन में चलाना है। फौज के बजट पर किसी असेंबली कायम कमेटी का चेक एंड बैलेंस ना होना भी खराबी की बड़ी वजह है। मैंडेट के साथ आई हुई पार्लियामेंट ये फरीजा भी पूरी ईमानदारी से सर इंजाम दे सकती है। फौज ने अपनी ताकत के जोर पर अपने इन वसाइल पर चेक एंड बैलेंस रोक रखा है जो वसाइल अवाम के टैक्स के पैसे से आते हैं। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से कोई राज नहीं और आप गजवा हिंद के कोई मुजाहिद नहीं। दुनिया का हर सबक, तरीक का हर सबक आप पर बराबर आएगा। अगर आप अपना इदारा ठीक नहीं करोगे तो फिर हालात इसे ठीक कर देंगे और वो दुरुस्ती बहुत बड़ी होगी।